विवाह को दो संस्कृतियों और दो परिवारों का मेल माना जाता है, लेकिन अगर पुण्य कर्मों के लिए शादी जैसा अनुष्ठान करवाया जाए तो जरूर एक अनोखा संयोग कहा जाएगा। ऐसा ही पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए कैथल में भी बड़ी धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। जी हाँ, हम शादी समारोह की ही बात कर रहे हैं, जिसमें मेहंदी भी लगी, लेडी संगीत भी हुआ, डीजे डांस भी हुआ, घुड़चड़ी से लेकर बारात व फेरे तक की सारी रस्में की गई, जो एक शादी में की जाती है। लेकिन इस शादी में दुल्हा दुल्हन कौन थे, ये सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। शादी में दुल्हन बनी तुलसी का पौधा, जिनकी शादी दुल्हा बने शैलीग्राम भगवान से की गई। बकायदा शादी के कार्ड बांटे गए, मेहंदी से लेकर विदाई तक की सारी रस्में अदा की गई। भगवान शैलीग्राम तुलसी माता से ब्याह रचाने बारात लेकर पहुंचे। वर्क पक्ष की तरफ से हमारी यूजेपी की टीम ने सबसे पहले मेहंदी का प्रोग्राम रखा था। इसमें हमारी पूरी टीम ने मेहंदी लगवाई। मेहंदी प्रोग्राम के बाद ठाकुर जी को तिलक वंदना की गई। तिलक के बाद हमने रात को एक छोटा सा जैसे लेडी संगीत टाइप से रखा गया। वो लेडी संगीत के बाद हमने सुबह हल्दी का प्रोग्राम किया। हल्दी के बाद फेराबंदी की और हम बारात लेकर शिव मंदिर में आए। स्वागत में रिबन भी कटा, जयमाला हुई और मिलनी की रस्में भी अदा की गई, जिसके बाद फेरे हुए और विदाई का कार्यक्रम हुआ। पूरे 3 दिन का कार्यक्रम चला। जैसे एक शादी समारोह को बड़ी धूमधाम से पूर्ण किया जाता है, वैसे ही कुछ तुलसी विवाह भी देखने को मिला। तुलसी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले दंपति ने कहा कि वो बड़े भाग्यवान हैं कि उन्हें तुलसी के रूप में बेटी मिली है और उसका कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बात का कन्यादान करने का, तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की कि पूरा रीति रिवाज से पूरा सही जैसे नॉर्मल शादी होती है, सेम उसी प्रकार से सब काम हुआ है। और मुझे अब इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक बहुत अच्छा भाग्यवान व्यक्ति हूँ जिसको ये सौभाग्य मिला कि मैं कन्यादान कर पाऊँ। जैसे कल हमने पहले मेहंदी सेरेमनी का किया, कल सारा दिन मेहंदी का प्रोग्राम रहा। हमने फिर उसके बाद लेडी संगीत किया, उसके बाद डिनर हुआ। आज सुबह हल्दी की गई, उसके बाद कान्हा जी की बारात निकाली गई वहाँ से, और हमने तुलसी माता को खूब सजाया और ना तो उसके बाद अब विदाई का टाइम आ गया। वहीं शादी में फेरे की रस्म करवाने वाले पंडित जी ने कहा कि जो भी तुलसी विवाह कार्यक्रम में शामिल होता है, उन्हें जन्म जन्मांतर तक पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है। ये जब से वृंदा नाम की एक जलंधर की पत्नी थी, हाँ जी, उनसे इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने संयोग किया, जिससे उन्होंने वरदान दिया कि शालिग्राम के रूप में आकर इस प्रकार से आप मेरा संयोग करोगे, तो तब से उन्होंने कहा अभी तुम भी मुझे तुलसी बनकर प्राप्त होगी। उन्होंने शालिग्राम के रूप में इनको शाप दिया था पत्थर के रूप में, तो उससे इन्होंने कहा कि तुम भी मुझे तुलसी बनकर प्राप्त होगी। और कार्तिक के शुक्ला पक्ष की एकादशी को जो तुलसी विवाह कराता है, उनके हर प्रकार के दुखों का नाश हो सकेगा, उनकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है। तुलसी और विष्णु भगवान जी ने इसे वरदान दिया था, जो इस विवाह में सम्मिलित भी होगा या इसमें खुशी भी मनाएगा, नाचेगा या मृदंग आदि बजाएगा, उसकी मैं मनोइच्छा पूर्ण कर दूंगी। शादी में दुल्हन बनी तुलसी का पौधा, जिनकी शादी दूल्हा बने शालिग्राम भगवान से की गई। बकायदा शादी के कार्ड बांटे गए, मेहंदी से लेकर विदाई तक की सारी रस्में अदा की गई। भगवान शालिग्राम तुलसी माता से ब्याह रचाने बारात लेकर पहुंचे। स्वागत में रिबन भी कटा, जयमाला हुई और मिलनी की रस्में भी अदा की गई, जिनके बाद फेरे हुए, विदाई का कार्यक्रम भी हुआ। पूरे 3 दिन कार्यक्रम चला। जैसे एक शादी समारोह को बड़ी धूमधाम से पूर्ण किया जाता है, वैसा ही कुछ तुलसी विवाह में देखने को मिला।